में नगर पालिका में आम नागरिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने मटकी फोड़कर किया प्रदर्शन। जहां एक और तापमान अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की मनमानी और लापरवाही से आम जनमानस को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए आज नगर पालिका परिसर में नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे के साथ तमाम भाजपा के पार्षद एवं नगर वासियों के द्वारा नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े गए। अभिषेक खरे ने बताया कि सरकार ने 95 करोड़ रुपए नगर के विकास कार्य एवं जल संकट से निपटने के लिए दिए, किंतु उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष को टारगेट करते हुए कहा कि 2 साल होने वाले हैं पर विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं। अध्यक्ष सीएमओ पर आरोप लगाते हैं, कहीं किसी पर असल बात है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। और जब पत्रकार अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचे तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बताए अनुसार ही सीएमओ पर आरोप जड़ दिया कि वह बिना दाम के कोई भी काम नहीं करती। दूसरा आरोप भी उन्होंने हमेशा की तरह भाजपा के 22 वर्ष के कार्यकाल पर किया। वहीं जब नगर पालिका सीएमओ गीता मांझी से पूछा गया कि अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया है कि आप बिना दाम के कोई काम नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि जो खुद चोर होता है उसको सभी चोर दिखते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित टूना भी शामिल रहे। अलीम खान, ब्यूरो, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रशासन कुंभकर्ण की मुद्रा में सोई हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, आदरणीय सांसद जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारी महिला मोर्चा और महिलाओं के साथ इधर जो नगर के गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। एक गंभीर विषय रोटी, पानी और आवास के आवश्यक सुविधाएं मानव के लिए हैं और पानी के बिना तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है। और ऐसे गंभीर मुद्दे पर नगर पालिका प्रशासन की नाक में जूं नहीं रेंग रही है। नगर पालिका को बार बार इंगित किया गया, लिखित रूप से बोला गया कि टैंकर समय पर उपलब्ध कराएं, ना हो तो पाइपलाइन बिछा के घर घर नल की जल की व्यवस्था हम करवाएं। पानी कम क्यों पड़ा? पिछले वर्षों में भी भीषण संकट हुआ, लेकिन नगर पालिका जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने समय पर इसका इंतजाम किया और नगर के हमारे सभी जनता की सेवा की और उनकी पूरी चिंता की, समय पर पानी उपलब्ध कराया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15-20 दिन पहले से जब हमारे पार्षद आपको इंगित कर रहे थे, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने भी बोला कि नगर पालिका ने उनसे चिंता जाहिर करते हुए कोई मांग नहीं की पानी की। कलेक्टर साहब ने जब इनसे पूछा कि आपकी पानी की व्यवस्था क्या है, तब नगर पालिका जगी और उन्होंने बताया कि 1-2 दिन बाद इसमें भी लगे बताने में कि हमारे यहाँ पानी की समस्या संकट खड़ा होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कि जिन्होंने बहुत जल्दी ही हमारी सरकार के द्वारा, प्रदेश के द्वारा भी बात की गई, माननीय सांसद जी ने बात की कि शीघ्र पानी छोड़ा जाए केवलारी डैम से, जिससे कि यहाँ की 1 लाख जो प्यासी जनता है उनकी प्यास को बुझाया जा सके। तो मुझे ऐसा कलेक्टर टीकमगढ़ की ओर से और कलेक्टर ललितपुर की ओर से जो आश्वासन दिया गया है और जो वास्तविक बात है, देखिए इस पर राजनीति की गई। कांग्रेस के वर्तमान विधायक उन्होंने अपना पत्र आनंद फानन में जारी किया, बैकडेट में जारी कर दिया कि जिससे उनको ये यश मिल जाए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की हमारे, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष जी हों, हमारी सीएमओ हो या वर्तमान विधायक हो, केवल राजनीति से जनता की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। इसके लिए धूप में निकलना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और 33.5 करोड़ रुपए हमारी प्रदेश की सरकार ने टीकमगढ़ की जनता की प्यास बुझाने के लिए दिया। आपने 1 रुपए का उपयोग 2 वर्षों में नहीं कर पाया, इसका जवाब आपको देना चाहिए। प्रदेश की सरकार टीकमगढ़ की जनता के लिए उनकी चिंता कर रही है। 125 करोड़ से अधिक राशि यहाँ की लैप्स होने की कगार पर है। जनता को, आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा नगर पालिका को कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? इस नगर का विकास क्यों रुका हुआ है? सफाई व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? ये जनता प्यास के कारण त्राही कर रही है। आपको कुंभकर्ण की मुद्रा से उठाने के लिए ये पार्षद मजबूर हैं, ये हमारी माताएं बहनें मजबूर हैं, इसलिए यहाँ आकर मटका को लेकर यहाँ का खेल है नगर पालिका के अंदर, उस कारण से ये दिक्कत है। मैडम अध्यक्ष पे आरोप लगा देती हैं, अध्यक्ष ही मैडम पे आरोप लगाते हैं। कुल मिला के जनता परेशान है। इतने प्रकार के फंड, लगभग 95 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल से नगर पालिका में ऑडिटोरियम का है, पानी का है, जल जो परियोजना चालू होने 33 करोड़ रुपए उसका है।
हमारी सरकार ने लगातार पैसे देने का काम किया है, जो भी जनता की आवश्यकता थी उनको पूर्ति करने का प्रयास किया है। लेकिन एजेंसी चूंकि नगर पालिका होती है, उसमें अथॉरिटी अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये विकास को सारे कार्य को रोक के पता नहीं क्या करने वाले। पिछले साल आपने स्थिति देखी है, शहर में घरों में जल भर गया था। उसके लिए हम पिछले 10-15 दिन से हम पार्षद, जब हमें इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सीएमओ में भरोसा नहीं रहा, उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय से हम सभी पार्षद मिलने के बाद उन्होंने माननीय एसडीएम महोदय को नियुक्त किया। इसके लिए नियुक्त करने के बाद एक बैठक हुई, दीपक विश्वकर्मा प्रभारी स्वच्छता की, उनके साथ बैठक हुई। ये पूरी नालों की कार्ययोजना बना के उन्हें दी गई। तब वो काम, जब कलेक्टर महोदय को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब वो काम, सरकार हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन वो माध्यम कहीं नहीं कलेक्टर महोदय को बनाना पड़ता है, जबकि ये नैतिक जिम्मेदारी उसकी है जिसको जनता ने बहुमत दिया है, जिसको 16 पार्षद दिए हैं। सरकार आपकी है, आप ये आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? नगर पालिका एक एजेंसी होती है, वर्किंग अथॉरिटी होती है, उसको पैसे देने का काम हमारी सरकार का होता है। 95 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने ही दिया है, उसको खर्च करने का तरीका इन्हें नहीं आ रहा तो सीट छोड़ दें। 2 साल अभी पूरे हो जाएंगे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। अगस्त में 2 साल हो जाएंगे पूरे, छोड़ना भी पड़ेगी सीट। लेकिन अथॉरिटी जब है तो जिम्मेदारी उठाए ना। पहले ये कहते थे कि हमें कौन काम नहीं करने दे रहा, सीएमओ, फिर दूसरी सीएमओ बुलाना चाहिए, वो भी आ गई। फिर वो कह रहे थे विधायक जी काम नहीं करने दे रहे हैं, विधायक जी भी उनके पास है। तो फिर वो कहावत नहीं है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कुछ कहानी है कि आप इस बहाने से उस बहाने से इस बहाने से, ये थोड़ी चलेगा। जनता 260 रुपए पर महीना अपने घरों से पे कर रही है, इसके लिए नहीं कर रही है। अब देखो न्यूज़ों में छप रहा है कि कितनी कठोरता है पानी में, कितनी आता है, क्या फटकरी का माप चाहिए, वो सब चीजें ध्वस्त हैं। पानी जो लोग पी रहे हैं उसमें फंसू कर आता है, उसमें गंदगी आती है। सीधा 260 रुपए देने के बाद यदि हम गंदगी को पी रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता का अधिकार है, जो है उसका हनन है। अब पैसे भी ले रहे हैं। पानी कितने दिन में आता था? सब 2 दिन में आता था, लोग चला लेते। अब 7-7 दिन में पानी आ रहा है। और पानी की जो आप बात कर रहे हैं, अभी आपने बात की है पानी की, पूछा तो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, माननीय वीरेंद्र कुमार जी ने बात की है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी हम लोग पूरी भी करेंगे, लेकिन इन्हें जो काम करना चाहिए, जो शुरुआत करनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं जब चेताते हैं हम लोग, विपक्ष के लोग भी और कुछ पार्षद भी परेशान हैं, जब हम लोग चेताते हैं उसके बाद यहाँ भी आते हैं, फिर भी नहीं आ पाते हैं। पिछले 2-3 महीने में यदि कोई ये बता दे तो नगर पालिका अध्यक्ष जी या कांग्रेस के नेता लोग कहीं आपको दिख गए हों, प्रयास करते दिख गए हों, जहाँ दिखे होंगे हम सभी पार्षद भी देखें, हम पार्टी देखेंगे। हम लोग जनता के प्रति दायित्ववान हैं, इसलिए काम करेंगे, करके रहेंगे। आज ये नाटक नौटंकी जो बाहर कर रहे हैं, जनता को इनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब तुमने किया क्या है, तुम्हें हमको हमारे सामने नाटक नौटंकी कर रहे हो। ये जनता समझदार है, होशियार है, इनको बार बार बेवकूफ बनाने का प्रयास मत करें। मैं बराबर, मेरी 6 जून 1993 को मेरी शादी हुई, मेरा एनिवर्सरी थी, मैं घर पे नहीं गया, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो पानी पे विशेष मेरी नजर है। शहर वासियों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, जो परेशानियां हो रही हैं उनको जल्दी मैं ठीक करूंगा। इतना गैप जरूर है कि जो 1 दिन में आते थे 2 दिन में आ रहे, जहाँ 2 दिन में आते थे 3 दिन में आ रहे थे, पानी सब जगह पर। इसलिए बात ये कहना चाहता हूँ, जिस समय आप लोगों का शासन काल रहा है, आपको पूरे सुख रहे, शासन से लेकर सत्ता तक और गृह क्षेत्र मुख्यमंत्री तक। हमारी बहन उमा भारती मुख्यमंत्री थी केजरीवाल तक के समय में, सीएम थे डीडी तिवारी सर, उनका नाम और उनका काम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। एक वो सीएम थे। एक हमारे यहाँ भी ऐसी सीएम है जिनको केवल दाम बगैर काम कराए, काम करना है, इनको कोई काम नहीं है, केवल दाम दो, फाइलें बनवाओ, इनके लिए इनके पास समय है। आप देखिए हमारे पास नए ट्रैक्टर खड़े हैं, इनको शहर में ले जाके, यहाँ मैडम के आप घर पे जाइए, कम से कम 10 टैंकर खड़े होंगे, जहाँ से पानी भरते हैं वहाँ पे 5 टैंकर खड़े होंगे। इनको चलवाने का आदेश करना चाहिए, उनको बार बराबर देखना चाहिए, उनको व्यवस्थित करना चाहिए। मैं अध्यक्ष की हैसियत से बराबर इनको लेटर दे रहा हूँ। पूरी परिषद हमारी पीआईसी पूरा इनको फोकस कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन ये काम करने की मूड में नहीं है। यहाँ की शहर की जनता को परेशान करने की मूड में है। अब किसके मार्गदर्शन पे ये परेशान कर रही है? कलेक्टर साहब से निवेदन है कि निश्चय इनसे जवाब लें और ऐसे कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करें और हमारी शहर की जनता को परेशानी से बचाएं।